भारत बनाम न्यूजीलैंड अंतिम और निर्णायक टी20 मुकाबला आज खेला जाने वाला है और इस मुकाबले को भारत बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से पहला मुकाबला रांची में भारत ने खेला, उसके बाद लखनऊ में खेला, अभी टीम पटरी पर पूरी तरह नजर नहीं आ रही। इस वीडियो में बताऊंगा क्या कुछ स्टेट्स, क्या कुछ रिकॉर्ड रहा और क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है, किन किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, किस खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि ये विकेट जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अहमदाबाद की विकेट है, ये दोनों विकेट से बिल्कुल अलग होने वाली है। इस विकेट पे हमने जो माजी में अब तक 6 टी20 मुकाबले वहां पर देखे, भारत ने वहां पर 4 मैच जीते, 2 मैच हारे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वो दोनों मैच भारत हारा है। जो टी20 के वहां तक मैच खेलेंगे उससे जो कुछ लब्बुलबाब निकल गया है, उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा स्कोर बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले के बारे में दूंगा, टीम के बारे में दूंगा, स्टैट्स के बारे में दूंगा, रिकॉर्ड्स के बारे में दूंगा और इन जो प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं उन्होंने अब तक क्या कुछ अचीव किया, रिसेंट में कुछ मैचों में क्या कुछ उन्होंने किया, इन तमाम बातों को लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सबको आमंत्रित करूंगा कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अंतिम मुकाबला जो आज शाम में खेला जाने वाला है। भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 श्रृंखला का पहला मैच रांची में भारत हार चुका, दूसरा मुकाबला लखनऊ में बेहद मुश्किल से भारत जीता। 100 रन तक पहुंचने के लिए भारत को नाको चने चबाने पड़ गए। भारत के उन 2 मजबूत खिलाड़ियों को अपनी बड़ी भूमिका निभानी पड़ी, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को, यानी कप्तान और नायब कप्तान को, तब जाकर भारत जीता। क्या मुश्किल निकल गया, मुश्किल यही नजर आ रही कि भारत के जो इस्लामी बल्लेबाज हैं, भारत के जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, वो नाकाम साबित हुए। ओडीआई मुकाबले में हमने देखा जिस तरह शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया है। ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन ने इस साल किसी भी मुकाबले में जिस तरह से वो खिलाड़ी जिस तरह का खेलते हैं वैसा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। क्या जो आज मुकाबला होने वाला है यहाँ पर कुछ बदलाव होगा? मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ जिस तरह से खेल गया है रणजी ट्रॉफी में, जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, उन्हें यहाँ मौका दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या भारत रिस्क उठाएगा, क्योंकि ये निर्णायक अंतिम मुकाबला, क्या यहाँ पर कुछ बदलाव करेगा, ये भी सवाल उठता है। लेकिन जहां तक लग रहा है शुभमन गिल की जगह पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है या ईशान किशन की जगह पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पृथ्वी शॉ को खेलना चाहिए और एक और बदलाव किया जा सकता है। उमरान मलिक को, जैसा कि हमने देखा है इस जो भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज खेली गई, इसमें एक ही मुकाबले में उसके पहले मैच में खेलने का मौका मिला था। उन्होंने वहां एक ही ओवर की गेंदबाजी की थी, 16 रन दिया था। उसके बाद लखनऊ में उनको खेलने का अवसर नहीं दिया था। तो क्या यहां पर ये जो पिच बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि जो हमने देखा है भारत जो 2 पिच अब तक जो खेलेगी, रांची या लखनऊ, वहां पिच टर्न ले रही थी। जब टर्न ले रही थी भारत के जो टॉप ऑर्डर है वहां पर नाकाम साबित हुआ है। लेकिन यहां पर तेज गेंदबाज को भी मदद मिलेगी, क्योंकि जो अंतिम मुकाबला टी20 का खेला गया वहां पर 224 रन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। यहां पर 124 रन जो न्यूनतम स्कोर है, यानी इस विकेट पर ज्यादा स्कोर बनती है, 150 160 तो बनना ही बनना है। जब 150 60 70 तक स्कोर जाएगा तो यहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को अपनी भूमिका निभानी होगी। जिस तरह से शिवम मावी खेल रहे हैं, या वहां पर उनके जगह पर क्या मौका दिया जा सकता है? उमरान मलिक को दिया जाना चाहिए। जिस तरह विशेषज्ञ भी कहते हैं, क्रिकेट के जानकार कहते हैं, उमरान मलिक एक लंबी रेस का घोड़ा, इसे अवसर देना होगा, मौका देना होगा, आजमाना होगा। जिस तरह से हमने उमरान मलिक को इस साल के शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ 3 मुकाबलों में देखा, 3 टी20 जो मैच खेले थे वहां पर उन्होंने 7 विकेट हासिल किए थे। आपको याद होगा 3 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी को जब उमरान मलिक खेलते हैं वहां पर शानदार गेंदबाजी करते हैं। एक मैच में 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट हासिल करते हैं। उसके बाद से इस टी20 मैच में जरूर नाकाम होते, एक ही ओवर की, लेकिन गेंदबाजी उन्हें दी जाती। क्या उमरान मलिक को मौका दिया? मुझे लगता है उमरान मलिक को अवसर दिया जाना चाहिए। अब देखना क्या उमरान मलिक को मौका मिलता है, क्या पृथ्वी शॉ को मौका मिलता है, क्योंकि यही 2 गुंजाइश नजर आ रही, 2 जगह तब्दीली की गुंजाइश नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह का महत्वपूर्ण मैच है, कप्तान रिस्क उठाएंगे नहीं उठाएंगे, यह भी सवाल बनता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो स्टेडियम जो भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, 1,32,000 क्षमता वाला यह स्टेडियम, और यकीन मानिए जब आज शाम में मुकाबला होगा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ होगा। और एक खूबसूरती और वहां पर बनेगी, जो अंडर 19 महिला टीम ने विश्व कप जीता वो भी वहां पर मौजूद रहेगी। बताऊं भारतीय टीम के बारे में, विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना टी20
टीम भारतीय खेल रही, लेकिन अवसर मिला था ईशान किशन को, अवसर मिला था यहाँ पर शुभमन गिल को, एक और खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी को मौका मिला था अपने आप को साबित करने के लिए इन बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में, लेकिन ये अब तक नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि जो दो मुकाबले के लिए दोनों जगह इन्होंने कुछ बहुत ही खास नहीं किया। इन्होंने क्या कुछ किया ये भी आगे बताऊंगा। ये लखनऊ की विकेट की बात है, विकेट में जरूर टर्न था और टर्न पर भारतीय बल्लेबाज भी नाचते रह गए, घूमते रह गए, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब जो विकेट होगी लखनऊ से अलग होगी, रांची से अलग होगी, वहां पर रन बनाना होगा, उस हिसाब से अंतिम 11 भारत को घोषित करनी होगी। और आपको जानकारी देता हूं, चलता हूं, बताता हूं भारत की गेंदबाजी के बारे में, अर्शदीप के बारे में बताऊंगा, जिनके ऊपर ठप्पा लगा नो बॉल का, सबसे ज्यादा T20 में नो बॉल फेंकने का, लेकिन लखनऊ में उन्होंने कमाल किया था, शानदार गेंदबाजी की थी, उन्होंने 2 विकेट हासिल किया था लखनऊ में। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, जिस तरह से उन्होंने उनको टर्न मिला था, वो कमाल का था। इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, अर्शदीप खेलते हुए नजर आएंगे। यहां पर चहल और कुलदीप यादव जिस तरह से जो कॉम्बिनेशन है गेंदबाजी का, टर्न उनकी गेंदें जिस तरह लेती हैं, स्पिन में उलझा देते हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को, ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं। चहल भी यहां खेलते हुए नजर आ सकते हैं, कुलदीप यादव भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पीछे प्रदर्शन किया, हमने चहल को देखा था लखनऊ में 2 ओवर में 1 मिडन रखते हुए 4 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लिया था, फिर एलन को उन्होंने आउट किया था। लेकिन ये सवाल पैदा होता क्यों 2 ही ओवर की गेंदबाजी दी? जिस तरह से चहल गेंदबाजी कर रहे थे, मेडन भी फेंका था, 2 ओवर में 1 विकेट भी हासिल किया था, लेकिन उन्हें 4 ओवर की गेंदबाजी क्यों नहीं कराई? ये कप्तान इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनको ज्यादा गेंदबाजी कराई जा सकती थी। यहां कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 17 रन खर्च करते हुए 1 विकेट हासिल किया था। इन दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी बेहतर थी स्पिन के लिहाज से देखा जाए। स्टीवन कॉनवे की बात कर रहा हूं, जो न्यूजीलैंड की रीढ़ है, अपने 37 T20 अंतरराष्ट्रीय कैरियर के मैच में उन्होंने 34 पारियां खेली है और उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए, 1233 रन बना लिए, 47.42 का उनका औसत है, शानदार। उन्होंने सबसे तेज 1000 रन T20 में सबसे कम मैचों में बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने थे, उनसे ऊपर मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली है। ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से अब तक मजबूत साबित होता है। ब्रेसवेल को कमाल करना होगा, जिस तरह ओडीआई में उन्होंने प्रदर्शन किया था, प्रभावित किया था, उस तरह का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के लिए नहीं करते हुए दिख रहे हैं T20 में। जिस तरह वो अब तक 2 मैच खेले, पिछले मैच की बात करें वहां उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए थे, 22 गेंदों का सामना किया था। दूसरे एक और बल्लेबाज की बात करना चाहूंगा जो मार्क चैपमैन की, उनको भी खेलना होगा। जिस तरह से चैपमैन ख्याति के खिलाड़ी हैं, जिस तरह वो तेज तर्रार खेलते हैं, रन बनाते हैं, वो भी वो कमाल नहीं कर पाए। देखना होगा यहां पर मिडिल ऑर्डर जिस तरह लड़खड़ा रहा न्यूजीलैंड को, उसको संभालना होगा। अगर यहां पर न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाता तो न्यूजीलैंड को, भारत को हरा पाना बेहद मुश्किल होगा। और वो सपना जो देख रहे होगी सीरीज जीतने का, पिछले 3 सीरीज में भारत जीता, चौथी सीरीज की बात करें, यानी हालांकि 7 सीरीज खेली जा चुकी, 7 में से 4 भारत जीता, 3 न्यूजीलैंड जीता, 8वीं सीरीज है। क्या यहां पर भारत जीतेगा, क्या न्यूजीलैंड जीतेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बहुत ही रोमांचक मुकाबले दोनों हुए हैं अब तक, जो 2 मैच खेले गए उसके बारे में जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में। लेकिन यहां पर एक सवाल और है, न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पिछले मैच में कुछ समझ में नहीं आई। 4 गेंदबाज स्पिन गेंदबाज थे, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। बाकी हमने देखा उन्होंने 8 गेंदबाजों को आजमाया, 4 गेंदबाजों ने 4-4 ओवर अपने कंप्लीट किए, लेकिन बाकी 4 ओवर के लिए, 1-1 ओवर के लिए उन्होंने गेंदबाजों को आजमाया, बार बार गेंदबाज को बदल रहे थे। और शायद ये वजह भी एक थी कि अंतिम ओवर तक मुकाबले को ले गए थे। 100 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए भारत को बेहद मुश्किल का सामना इसी लिहाज से करना पड़ा था। अब बताता हूं भारत के हर एक खिलाड़ी के बारे में, कौन अंतिम प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, उनका अचीवमेंट, उनका रिकॉर्ड। सबसे पहले बात करूंगा दोनों इस पे जो हमारे सलामी बल्लेबाज उनके बारे में बताना चाहूंगा, ईशान किशन और शुभमन गिल के बारे में बात करना चाहूंगा। जिस तरह शुभमन गिल ने खेला, जिस तरह ईशान किशन ने खेला, बात करें शुभमन गिल ने अपने कैरियर में 5 T20 मैच खेले, 5 पारियां खेली, सिर्फ 76 रन बनाए। जिस तरह ओडीआई में कामयाब रहे, यहां पर T20 में बिल्कुल कामयाब नहीं रहे, 46 हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन उनके औसत की बात करें तो 12.20 का औसत, बेहद खराब औसत है T20 में शुभमन गिल का। ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन का बल्ला इस पूरे साल, यानी जो साल शुरू हुआ, जनवरी का महीना खत्म हो गया, पूरे 1 महीने में जिस तरह उन्होंने खेला, जो पारियां खेली, कुछ खास नहीं कर पाए। 10 मैचों की बात करें, उन्होंने 10 मैच जो खेले, 10 मैचों में सिर्फ 131 रन पिछले 10 मैचों में बनाए उन्होंने। उसकी बात करें 13.1 के औसत से रन बनाए, कोई 50, कोई अर्धशतक नहीं उन्होंने लगाया। और खास तौर से स्पिन गेंदबाजों के सामने बिल्कुल लाचार नजर आ रहे हैं, जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने खेला। 10 जो पारियां खेली, 4 मतलब स्पिनरों ने उन्हें आउट किया था, यानी स्पिनर के सामने वो जूझते नजर आए। चाहे लेग स्पिनर की बात करें, चाहे ऑफ स्पिनर
की बात करें, दोनों के सामने कहीं ना कहीं वो जूझते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव जो पूरी टीम को एक तरीके से कहने उनकी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ही जो भारत की जीत के सूत्रधार बने हैं। अब तक उन्होंने जिस तरह प्रदर्शन किया, अंतिम 10 मैचों की बात करें, जो अंतिम 10 T20 मैच सूर्य कुमार यादव ने खेले, 10 मैचों में 472 रन बनाए हैं। औसत की बात करें लाजवाब 78 प्लस उनका औसत है, 78.67 उनका औसत है। स्ट्राइक रेट 172.26 का स्ट्राइक रेट है। 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। अंतिम जो 10 T20 मैच खेले उसकी बात कर रहा हूं, पूरे कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं, जो अंतिम 10 T20 मैच खेले। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो तरतीबवार बता रहा हूं, जो बैटिंग लाइनअप है लगभग मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। वाशिंगटन सुंदर की बात करें, वाशिंगटन सुंदर ने जो मैच खेले 10 मैच खेले, 10 मैचों की 6 पारियों में 74 रन बनाए उन्होंने। इसके अलावा 10 विकेट हासिल किए। पिछले जो मुकाबला था आपको याद होगा, रांची वाले मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था, अपने जीवन का पहला T20 अर्धशतक लगाया था। यहां पर तब्दीली वाशिंगटन सुंदर को लेकर नजर नहीं आ रही, क्योंकि बल्ले और गेंद से दोनों से कमाल करते हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी यहीं पर बात करें, हार्दिक पांड्या एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी, अंतिम 10 T20 में 210 रन बनाए हैं। इसके अलावा 26.25 के औसत से उन्होंने ये रन बनाए। 122.80 उनका स्ट्राइक रेट रहता है। दीपक हुड्डा की तरफ चलते हैं। दीपक हुड्डा ने कुछ खास प्रभावित नहीं किया, उन्होंने अब तक 10 जो अंतिम T20 मैच के लिए 86 रन मात्र बनाए। उन्होंने 2 मरतबा नॉट आउट रहते हैं। इसके अलावा बात करें, उनका हाईएस्ट स्कोर 41 रन था, जो नॉट आउट थे श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनाया था, उनका हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा 6 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, जो 5 मैचों में गेंदबाजी उन्होंने की है। वहीं बात करें शिवम मावी की बात करूंगा, शिवम मावी 5 मैच 5 पारी 5 विकेट हासिल किए। इसके बाद बात करें, दोनों लास्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 मैच खेला था उसकी बात करें, वहां पर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था। वहीं कुलदीप यादव के बारे में बात करूं, कुलदीप यादव ने 10 मैच खेले, 10 मैचों में 13 विकेट हासिल किया। अंतिम 10 मैचों की बात कर रहा हूं, अंतिम 10 मैचों में कुलदीप यादव ने 13 विकेट हासिल किए, यानी गेंद से वो कमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2 मैच खेले वहां पर दोनों मैचों में 1-1 विकेट हासिल किया, यानी 2 जो T20 अंतिम खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां 1-1 विकेट उन्होंने हासिल किया। वहीं बात करें कुलदीप यादव के अलावा बात करेंगे युजवेंद्र चहल की बात करूंगा, जो पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, उन्होंने जो 10 मैच अंतिम 10 मैच T20 के खेले वहां पर 11 विकेट उन्होंने हासिल किए। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला खेला था आपको याद होगा, वहां पर 4 रन खर्च करते हुए 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। अंत में अर्शदीप की बात करूंगा, अर्शदीप सिंह ने अब तक जो अपने जीवन में 9 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, 9 मैचों में उन्होंने 13 विकेट हासिल किए, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट है वो बहुत ज्यादा है, 9 प्लस है, 9.47 उनका इकोनॉमी रेट है। ये जो खिलाड़ी इनके बारे में मैंने बता दिया। इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में आपको बता दूं, शुरू में जैसा मैंने बताया था 224 रन यहां पर हाईएस्ट स्कोर रन बना था। भारत बनाम इंग्लैंड जो मुकाबला खेला गया था, एक 400 प्लस वहां पर रन बनाए थे। इंग्लैंड ने भी 188 रन बनाए थे। भारत ने उस मुकाबले को 36 रन से जीता था, लेकिन बड़ा स्कोर का यहां पर मैच हुआ था। इस लिहाज से देखा जाए जिस तरह वहां मैच खेला गया था, एक यहां पर चौके छक्के देखने को मिल सकते हैं, बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता, क्योंकि यहां पर जो न्यूनतम स्कोर वो भी कोई बहुत कम नहीं, 124 रन है, वो भी भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। लोएस्ट स्कोर जो था वहां पर, इसके बारे में बताया, 124 रन बनाए थे। 7 विकेट के नुकसान पर भारत ने साल 2021 में जो इंग्लैंड बनाम भारत के 5 T20 वहां पर मैच खेले गए थे, वहां पर उस मैच में से एक मैच ये था, क्योंकि अब तक उस स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 6 ही T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए। 7वां मैच होगा और पहली बार ये भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 मैच खेले। इंग्लैंड वाला जो सीरीज थी वहां पर उन्होंने खेला था, 3 मैचों के 2 पारियों में 89 रन उन्होंने बनाए हैं, 57 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था। वहीं पर ईशान किशन की बात करें, 2 मैचों की 2 पारियों में 60 रन बनाए थे। ये कुछ स्टैट्स, कुछ रिकॉर्ड होगा। अब चलते थे, कुछ बात करना चाहूंगा सलामी जोड़ी के बारे में बात करना चाहूंगा। भारत की सलामी जोड़ी पावर प्ले में भी कुछ खास नहीं कर पा रही। वर्ल्ड कप के बाद भारत ने 13 मैच खेले T20 के, वहां पर बात करें 6.6 के रन रेट के हिसाब से भारत ने पावर प्ले में खेला। तो पावर प्ले में रन बनाने की जरूरत है, और पावर प्ले में रन क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमने देखा कि भारत की जो खासतौर से सलामी जोड़ी है, टॉप ऑर्डर है, वो आमतौर से नाकाम साबित होता रहा। ये भारत की कमजोरी है, क्योंकि हमने देखा तेज गेंदबाजी और भारत की सलामी जोड़ी, भारत के टॉप ऑर्डर, उनकी नाकामी से भारत अक्सर मुकाबले हार जाता। इस पर कहीं ना कहीं भारत को सोचना होगा। जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जब टीम उतरेगी तो वहां पर
देखना होगा क्या कुछ बदलाव करके वो जो अब तक जो रीत चली आ रही है जल्दी आउट होने की, वो रुक पाती या नहीं रुक पाती है, देखने वाली बात होगी। अब चलते हुए बात करेंगे उमरान मलिक के बारे में, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी की बात करना चाहूंगा। डेवन कॉनवे के बारे में बात करना चाहूंगा। वो बेहद खतरनाक खिलाड़ी, जैसा मैंने बीच में बताया था आपको, उन्होंने अंतिम जो 4 T20 मैच खेले उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो भारत के खिलाफ जो अंतिम 4 T20 मैच खेले, वहां पर उन्होंने 20 नवंबर को जो न्यूजीलैंड में मुकाबला खेला गया था 2022 में, वहां पर उन्होंने 25 रन बनाए थे। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में जो अगला मुकाबला खेला गया था 22 नवंबर को, वहां पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था, 59 रन बनाए थे। उसके बाद जब भारत में आते हैं, न्यूजीलैंड की टीम आती है, यहां पर जो 2 मुकाबला खेला गया तो रांची में उन्होंने अर्धशतक लगाया था, 52 रन बनाए थे, और लखनऊ में 11 रन बनाए थे। इस बल्लेबाज से संभल कर रहना होगा। इसने 26 मैच में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे अपने T20 अंतरराष्ट्रीय कैरियर में। उनसे ऊपर हमने जैसा बताया था रिजवान और विराट कोहली हैं, जिन्होंने उनसे तेज 1000 रन बनाए थे T20 अंतरराष्ट्रीय अपने कैरियर में। वहीं पर बात करें उमरान मलिक के बारे में, जैसा हमने शुरू में बताया था कि लंबी रेस का घोड़ा, इस पर भारत को ध्यान देना होगा, इस पर लगाना होगा, इसको मैदान में उतारना होगा। जब तक मैदान में नहीं उतारोगे, इस तेज तर्रार गेंदबाज को जब तक मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, इसको बेहतर परफॉर्म करने के लिए गुंजाइश बनी रहेगी। इसको खिलाना ही होगा भारत को। इसने पिछले 3 जो ओडीआई मैच खेले थे, आपको याद है, मैं बता दूं 6 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। उसके अलावा बात करें श्रीलंका के खिलाफ जब उन्होंने खेला था, जो श्रीलंका के खिलाफ जो मैच खेला था उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो जनवरी के शुरू में उन्होंने खेला था, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी को जो उन्होंने मैच खेला था, उन मैचों में उन्होंने 7 विकेट हासिल किए थे। उस मुकाबले में 2 मैच लिए थे, वानखेड़े में, पुणे में उन्होंने 3 विकेट लिए था, जबकि उन्होंने 2 विकेट राजकोट में हासिल किया था। अब पृथ्वी शॉ और गिल और ईशान में से चुनना होगा। क्या पृथ्वी शॉ और गिल को खिलाते हैं, ईशान किशन और क्या नाम है पृथ्वी शॉ को खेलने का मौका मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताया गया। लेकिन उमरान मलिक को यहां पर गुंजाइश है। उनकी कमजोरी एक ही कि रन वो ज्यादा खर्च करते हैं। अब तक जो उन्होंने T20 मैच खेले 11+ के औसत से उन्होंने रन खर्च किए। 7 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 9 विकेट हासिल किए। अब देखना होगा उमरान मलिक को क्या मौका दिया था, क्या कुछ बदलाव किया था। हमारा जहां तक मानना है कि कुछ बदलाव करना होगा, लेकिन यहां पर कप्तान ये भी सोचेंगे क्या रिस्क उठाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर ये सीरीज पहुंच चुकी। क्या कुछ होगा जरूर आने वाले हम अपनी रिपोर्ट्स में बताएंगे। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।